नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार और हम इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा और इनको ज़रूर नोट कर लीजिए जो आपको नहीं पता है। कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक सिविल सेवक थे वो। एओ ह्यूम की जो पत्रिका थी उसका नाम था जनता के मित्र। क्या नाम था उसका? जनता के मित्र। एओ ह्यूम की ये पत्रिका थी। ह्यूम पक्षी विशेषज्ञ थे, सिविल सर्वेंट थे, रिटायर हो गए थे, सिविल सर्वेंट थे। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ये इटावा में कलेक्टर थे और उस क्रांति के दौरान इन्हें लेडीज महिला के कपड़े पहनकर भागना पड़ा था। महिला के कपड़े पहनकर इन्हें भागना पड़ा था। एयू ह्यूम को इटावा से बच के निकले थे। रिटायरमेंट के बाद ये डफरिन के संपर्क में आए ऐसा माना जाता है और कांग्रेस की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम था जनता के मित्र। ह्यूम पक्षी विशेषज्ञ भी थे। और कांग्रेस की जो पहली बार घोषणा हुई थी वो 5 दिसंबर 1885 को द हिंदू अखबार में की गई थी। ये मद्रास का अखबार था। तो इसी अखबार के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना का अनाउंसमेंट हुआ था। कब हुआ था? 5 दिसंबर 1885 को द हिंदू अखबार में। ठीक है। और 1906 तक यानी कि आजीवन ह्यूम कांग्रेस के महासचिव रहे। और 1906 में ह्यूम की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस के जो महासचिव बने थे वो बने थे दिनसा अदुलजी वाचा। तो आपसे अगर पूछता है ह्यूम के बाद कांग्रेस महासचिव कौन बना था, तो दिनसा अदुलजी वाचा कांग्रेस के महासचिव बने थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 टोटल मेंबर थे। 72 मेंबर शामिल हुए थे मुंबई में। लेकिन उसमें 2 मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए थे। मुस्लिम प्रतिनिधि कितने थे? 2। एक थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, दूसरे थे रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है। ये 2 सदस्य भी शामिल हुए थे एज ए मुस्लिम। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन। डफरिन ने ह्यूम को धूर्त, पागल और बेईमान कहा था क्योंकि इसका पहला अधिवेशन 1885 को मुंबई में हुआ था। तो मुंबई के गवर्नर थे लॉर्ड रे। कौन थे? लॉर्ड रे। उस समय मुंबई के गवर्नर लॉर्ड रे थे। तो ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक से इनको निकाला गया है, इनको आप अच्छे से पढ़ें। आगे है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। गोपाल कृष्ण गोखले पहली बार कांग्रेस में जो शामिल हुए थे तो चौथा अधिवेशन चल रहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में पहली बार 1889 में भाग लिया था मुंबई में। 1889 में बाल गंगाधर तिलक, 1889 5वें अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले चौथा अधिवेशन। ठीक है, इससे 1 साल पहले। ब्रिटेन में 1887 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय सुधार समिति का गठन किया गया। देखिए जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैंने हाईलाइट कर रखी है ब्लैक में, आप उनको ध्यान रखना। ब्रिटेन में 1887 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किसकी स्थापना हुई? भारतीय सुधार समिति। ध्यान रखना, भारतीय सुधार समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1890 में इंडिया नाम का एक पत्र निकाला था। इंडिया 1890 में दादा भाई नौरोजी ने इंडिया नाम का एक पत्र निकाला था। प्रकाशित हुआ था ये इंग्लैंड से। दादा भाई नौरोजी 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। यानी कि ब्रिटिश सांसद बने, पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश सांसद बने थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। प्रथम ये भारतीय थे, ये आपको पता भी होगा। ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने पहली बार
ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश सांसद के लिए चुनाव लड़ा था वो थे लाल मोहन घोष। लाल मोहन घोष पहले इंडियन थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था ब्रिटिश संसद का 1885 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भी चुनाव लड़ा था 1892 में, लेकिन ये हार गए थे, ये हार गए थे। दादा भाई नौरोजी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1893 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 1906 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कुल मिलाकर दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। 1906 जब ये कोलकाता में अधिवेशन में शामिल हुए थे, वहां अध्यक्ष ये बने थे, तो कुछ विशेष बात यह है कि यहाँ पर स्वदेशी के प्रस्ताव को माना गया था। दूसरा, इनका दादा भाई नौरोजी काफ़ी ओल्ड थे तो ये खड़े नहीं हो सके, तो इनका जो भाषण था, अध्यक्षीय भाषण, वो मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ा था। कांग्रेस के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो अलग अलग कहे गए हैं, उनको भी आप देख लीजिए। अश्वनी दत्त ने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा था कि 3 दिनों का तमाशा है। तिलक ने कहा था कि कांग्रेस साल में एक बार मेंढक की तरह टरटराती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो ये पॉइंट आप पढ़ लेना, ठीक है। ये मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे जा रही है, यह राजद्रोही संस्था है, इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था एल्गिन सेकंड ने। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इसको कर्जन लगा देंगे, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे जा रही है, इसकी एक राजद्रोही संस्था है, इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। ये एल्गिन सेकंड का ये कथन है, ठीक है। एल्गिन द्वितीय। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ये कहा था विपिन चंद्र पाल ने। विपिन चंद्र पाल, सही है। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस की तुलना एंटोनियो ग्राम्सी के स्थितियों के युद्ध से की है। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस की जो तुलना की है एंटोनियो ग्राम्सी के स्थितियों के युद्ध से की है, ये कंपेयर की गई है। कांग्रेस की मृत्यु 6 रोग से होगी, ये अरविंद घोष ने कहा था। कांग्रेस की मृत्यु किससे होगी? 6 रोग से होगी। 6 यानी कि ये आपका टीबी की बीमारी होती है, इससे होगी, अरविंद घोष ने कहा था। आप इनको ध्यान से पढ़ लेना। कुछ फैक्ट ये है जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। तो 1883 में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नॉरिस ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कोर्ट की अवमानना में 2 महीने की सजा सुनाई थी। तो ये भी आप देख लेना, हालांकि पहले बता चुका हूँ। एल्बर्ट बिल विवाद के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। एल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, पता होगा आपको। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन बोस 1883 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1885 में। तो आप ध्यान रखना, 1885 में कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ था, लेकिन वो बम्बई में हुआ था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन कोलकाता में हुआ था सेम ईयर में, 1885 में। इसलिए दोनों आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के सम्मेलन में भाग नहीं ले सके थे। 1886 में दोनों एक जगह मिल गए, इसका विलय हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय हो गया। दक्कन एसोसिएशन की स्थापना 1852 में गोपाल हरि देशमुख ने की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, तीनों नेताओं के नाम। फिरोज शाह मेहता को बेताज बादशाह कहा जाता है। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना से पहले। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको एक बार ध्यान से जरूर पढ़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही है, ठीक है मनीष कुमार, धन्यवाद।